क्या आप अपने बच्चों के साथ ही हैं, जिनकी शादी हो चुकी और फिर आगे उनके भी बच्चे हैं? तो जो पहले ज़माने में हमारा व्यवहार अपने नाना-नानी और दादा-दादी के साथ हुआ करता था, आज की ज़िंदगी में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सेम वैसा व्यवहार अब नहीं है। लेकिन वैसा हो सकता भी नहीं है क्योंकि अब तो टाइम बदल चुके हैं, टेक्नोलॉज़ीज़ हो चुकी हैं, बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम थोड़ा-सा तो ट्यून कर ही सकते हैं, करना चाहिए भी। कुछ पेरेंट्स अब इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं और आगे आपके भी थोड़े ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उनको आपने किस तरीके से सिखाना है कि घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ भी थोड़ा-सा वक़्त बिताना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। आज के टाइम में मैं बहुत तो देखती हूँ हमारे कुछ नोन है, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उन लोगों ने उनके साथ उनके पेरेंट्स भी रहते हैं। उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। सेपरेट रूम है, अटैच बाथरूम है, इवन लुक आफ्टर के लिए कोई ना कोई सर्वेंट भी दे रखा है, जो कि उनकी पर्सनल नीड्स के बारे में उनका पूरा ध्यान रखता है। मगर पेरेंट्स इस बारे में बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन एक बात है जो उनके मन को कचोटती है कि सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी उनके जो बच्चे हैं, उनसे बात नहीं करते। कुछ-कुछ दिन हो जाते हैं उनको देखे हुए भी। मेरी बहुत ख़ास एक रिलेटिव थी, वो मुझे कभी-कभी फ़ोन करके बताया करती थी कि हमारे पास सब कुछ है, रूम में टीवी भी है, एंटरटेनमेंट की सब एवरीथिंग इज़ देयर इन आवर रूम, सब कुछ है। लेकिन कभी-कभी हमें महसूस होता है कि बेटा 4-5 दिन तक भी हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उनका रूम कुछ ऐसा था कि वो तो सीधे आएगा, एंटर होगा घर में और सीधा अपने रूम में चले जाएगा या जहाँ भी जो भी उसके घर में अपना है। मगर पेरेंट्स को एक दफ़ा हाय हेलो करने भी नहीं आता था। तो इस बात का उन्हें दुःख था और वो मुझसे डिस्कस करती थी। अब मैं तो उनके बेटे को बोल नहीं सकती थी कि हाँ, उनका ध्यान रखो। तो मुझे मेरे मन में आया कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर कई लोग हैं उनका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो ध्यान जाए और वो लोग भी जो घर में उनके पेरेंट्स हैं, उनको डेली एट लीस्ट हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने के लिए भी चले जाएँगे। तो उनको बड़ी खुशी होगी, उनको भी और हर चीज़ का उनको कंसर्न लगता है, लेकिन एक पर्सनल टच जो होता है ना, एक कम्युनिकेशन करना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बड़े लोगों को एट लीस्ट। अब वो आपस में तो बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपस में बात कर लेते हैं, पर कितनी करेंगे? उसके बाद फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन तो उनके तो और भी बिज़ी शेड्यूल्स होते हैं, उनकी स्टडीज़ है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, बच्चे घर में रहते ही कम हैं। तो उन्हें भी समझाया जाना चाहिए कि वन्स इन अ डे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हाय हेलो उनसे कुछ बात करें और कोई अगर कोई नई इंट्रोडक्शन हुई है, कोई नई टेक्नोलॉज़ी आई है, तो उसके बारे में भी उनके साथ वो थोड़ा बहुत शेयर करें। उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, हम भी आज के जो भी लाइफ़स्टाइल है उससे थोड़े से वाकिफ़ हैं। उनको लेफ्ट आउट ना लगे, महसूस हो। दूसरा, ये भी अच्छा नहीं होता कि उनका सेपरेट रूम है तो उनका फूड और उनका डिनर वग़ैरह उनके रूम में ही पहुँचा दिया जाए। ये भी गलत है। एट लीस्ट एक मील पूरे परिवार को एक साथ खाना चाहिए। डिनर एट लीस्ट डिनर में तो सब लोग एक साथ ही होते हैं। तो पेरेंट्स को हाँ, ये होता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, बाकी के जो यंगस्टर्स होते हैं वो थोड़ा लेट खाते हैं। ठीक है, वो जल्दी भी खा रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में एक साथ बैठें, उसके बाद वो लोग खाएँ, वो थोड़ी देर और वहीं पर बैठे रहें, सब लोग मिल-जुल कर बातचीत करें, कोई डे का अपना शेड्यूल उनसे शेयर करें, बताएँ। मुझे नहीं लगता आजकल परिवारों में ये बातें आजकल हैं या नहीं है, मैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक जो पता है, वो यही है कि सब लोग अपने-अपने लाइफ़ में और अपने उसमें ही बिज़ी रहते हैं और इतना ध्यान नहीं देते कि भई घर के बड़े हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको हमने कैसा महसूस करवाना है, क्योंकि लाइफ़ इतनी प्रैक्टिकल हो चुकी है। मगर थोड़ी बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। हर थोड़ा बहुत स्पेस होता है हर चीज़ के लिए, तो इधर ध्यान देना चाहिए। जब तक वो हैं तब तक आप उन्हें इग्नोर करते हो और जब वो नहीं होंगे तो फिर आप उनकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाओगे। इसलिए मेरे को थोड़ा-सा मन किया कि मैं इस विषय में वीडियो बनाऊँ और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूँ। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आस-पास भी कुछ ऐसा है या उसको करेक्ट होना चाहिए और आप इंटरवीन करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो ज़रूर करें।
वो जो बुज़ुर्ग महिला जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो भी मुझे उन्होंने शेयर किया था ऐसा कि वो थोड़ी-सी परेशान थी, रात में एक बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो वो अपने बेटे को आवाज़ दे रही हैं, तो उनका रूम दूर है, उसको उस तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँची और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो फ़ोन उठाकर उसको फ़ोन भी कर सकें। तो ये सब भी एटलीस्ट एक इमरजेंसी बेल लगवा दीजिए उनके रूम में, जो कि सीधे जैसे ही वो प्रेस करे तो आप तक कोई इमरजेंसी है, आप तक पहुँच जाए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये मैं लाइफ़ स्टाइल की, लाइफ़ लेसन्स की छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करती हूँ। यही मैं इसी विषयों पर वीडियोज़ बनाती हूँ, जिनकी तरफ अक्सर ध्यान दिया नहीं जाता और ध्यान देना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह से कुछ मोटिवेशनल बातों के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ देखकर कुछ मोटिवेशन मिल रही है या आपकी लाइफ में कुछ इनका असर हो रहा है पॉज़िटिव। तो और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए। क्या आप अपने बच्चों के साथ ही हैं, जिनकी शादी हो चुकी और फिर आगे उनके भी बच्चे हैं? तो जो पहले ज़माने में हमारा व्यवहार अपने नाना-नानी और दादा-दादी के साथ हुआ करता था, आज की ज़िंदगी में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सेम वैसा व्यवहार अब नहीं है। लेकिन वैसा हो सकता भी नहीं है क्योंकि अब तो टाइम बदल चुके हैं, टेक्नोलॉज़ीज़ हो चुकी हैं, बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम थोड़ा-सा तो ट्यून कर ही सकते हैं, करना चाहिए भी। कुछ पेरेंट्स अब इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं और आगे आपके भी थोड़े ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उनको आपने किस तरीके से सिखाना है कि घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ भी थोड़ा-सा वक़्त बिताना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। आज के टाइम में मैं बहुत तो देखती हूँ हमारे कुछ नोन है, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उन लोगों ने उनके साथ उनके पेरेंट्स भी रहते हैं, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। सेपरेट रूम है, अटैच बाथरूम है, इवन लुक आफ्टर के लिए कोई ना कोई सर्वेंट भी दे रखा है, जो कि उनकी पर्सनल नीड्स के बारे में उनका पूरा ध्यान रखता है। मगर पेरेंट्स इस बारे में बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन एक बात है जो उनके मन को कचोटती है कि सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी उनके जो बच्चे हैं, उनसे बात नहीं करते। कुछ-कुछ दिन हो जाते हैं उनको देखे हुए भी। मेरी बहुत ख़ास एक रिलेटिव थी, वो मुझे कभी-कभी फ़ोन करके बताया करती थी कि हमारे पास सब कुछ है, रूम में टीवी भी है, एंटरटेनमेंट की सब एवरीथिंग इज़ देयर इन आवर रूम, सब कुछ है। लेकिन कभी-कभी हमें महसूस होता है कि बेटा 4-5 दिन तक भी हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि उनका रूम कुछ ऐसा था कि वो तो सीधे आएगा, एंटर होगा घर में और सीधा अपने रूम में चले जाएगा या जहाँ भी जो भी उसके घर में अपना है। मगर पेरेंट्स को एक दफ़ा हाय हेलो करने भी नहीं आता था। तो इस बात का उन्हें दुःख था और वो मुझसे डिस्कस करती थी। अब मैं तो उनके बेटे को बोल नहीं सकती थी कि हाँ, उनका ध्यान रखो। तो मुझे मेरे मन में आया कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊँ ताकि अगर कई लोग हैं उनका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, तो ध्यान जाए और वो लोग भी जो घर में उनके पेरेंट्स हैं, उनको डेली एट लीस्ट हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने के लिए भी चले जाएँगे। तो उनको बड़ी खुशी होगी, उनको भी और हर चीज़ का उनको कंसर्न लगता है लेकिन एक पर्सनल टच जो होता है ना, एक कम्युनिकेशन करना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बड़े लोगों को एट लीस्ट। अब वो आपस में तो बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपस में बात कर लेते हैं, पर कितनी करेंगे? उसके बाद फिर ग्रैंडचिल्ड्रन हैं, ग्रैंडचिल्ड्रन तो उनके तो और भी बिज़ी शेड्यूल्स होते हैं, उनकी स्टडीज़ है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, बच्चे घर में रहते ही कम हैं। तो उन्हें भी समझाया जाना चाहिए कि वन्स इन अ डे अपने ग्रैंड-पेरेंट्स को हाय हेलो उनसे कुछ बात करें और कोई अगर कोई नई इंट्रोडक्शन हुई है, कोई नई टेक्नोलॉज़ी आई है, तो उसके बारे में भी उनके साथ वो थोड़ा बहुत शेयर करें। उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, हम भी आज के जो भी लाइफ़स्टाइल है उससे थोड़े-से वाकिफ़ हैं। उनको लेफ्ट आउट ना लगे महसूस हो। दूसरा ये भी अच्छा नहीं होता कि उनका सेपरेट रूम है तो उनका फूड और उनका डिनर वग़ैरह उनके रूम में ही पहुँचा दिया जाए। ये भी गलत है। एट लीस्ट एक मील पूरे परिवार को एक साथ खाना चाहिए। डिनर एट लीस्ट डिनर में तो सब लोग एक साथ ही होते हैं। तो पेरेंट्स को हाँ, ये होता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, बाकी के जो यंगस्टर्स होते हैं वो थोड़ा लेट खाते हैं। ठीक है, वो जल्दी भी खा रहे हैं, तो
ड्राइंग रूम में एक साथ बैठें, उसके बाद वो लोग खाएँ, वो थोड़ी देर और वहीं पर बैठे रहें, सब लोग मिल-जुल कर बातचीत करें, कोई डे का अपना शेड्यूल उनसे शेयर करें, बताएँ। मुझे नहीं लगता आजकल परिवारों में ये बातें आजकल हैं या नहीं है, मैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक जो पता है, वो यही है कि सब लोग अपने-अपने लाइफ़ में और अपने उसमें ही बिज़ी रहते हैं और इतना ध्यान नहीं देते कि भई घर के बड़े हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको हमने कैसा महसूस करवाना है, क्योंकि लाइफ़ इतनी प्रैक्टिकल हो चुकी है। मगर थोड़ी बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। हर थोड़ा बहुत स्पेस होता है हर चीज़ के लिए, तो इधर ध्यान देना चाहिए। जब तक वो हैं तब तक आप उन्हें इग्नोर करते हो और जब वो नहीं होंगे तो फिर आप उनकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाओगे। इसलिए मेरे को थोड़ा-सा मन किया कि मैं इस विषय में वीडियो बनाऊँ और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूँ। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आस-पास भी कुछ ऐसा है या उसको करेक्ट होना चाहिए और आप इंटरवीन करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। वो जो बुज़ुर्ग महिला जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो भी मुझे उन्होंने शेयर किया था ऐसा कि वो थोड़ी-सी परेशान थी, रात में एक बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो वो अपने बेटे को आवाज़ दे रही हैं, तो उनका रूम दूर है, उसको उस तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँची और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो फ़ोन उठाकर उसको फ़ोन भी कर सकें। तो ये सब भी एटलीस्ट एक इमरजेंसी बेल लगवा दीजिए उनके रूम में, जो कि सीधे जैसे ही वो प्रेस करे तो आप तक कोई इमरजेंसी है, आप तक पहुँच जाए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये मैं लाइफ़ स्टाइल की, लाइफ़ लेसन्स की छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करती हूँ। यही मैं इसी विषयों पर वीडियोज़ बनाती हूँ, जिनकी तरफ अक्सर ध्यान दिया नहीं जाता और ध्यान देना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह से कुछ मोटिवेशनल बातों के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ देखकर कुछ मोटिवेशन मिल रही है या आपकी लाइफ में कुछ इनका असर हो रहा है पॉज़िटिव। तो और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए।